Assalamu alaikum, dear students. Last time we discussed cultural relativism. Cultural relativism means that a culture is a complete universe in itself, and different parts of a culture are integrated to one another. Therefore, if we have to understand one aspect of a culture, we can understand only one aspect in the light of the overall cultural setup. So, the meaning and function of a cultural trait depends on its overall cultural setup. और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि different parts of a culture are integrated. आप isolate करके नहीं देख सकते किसी एक part को. और इसी की एक implication ये है कि अगर आप किसी बाहर के culture को, किसी foreign culture को जब study करेंगे, तो you cannot apply your cultural standards in order to evaluate some other culture. उस कल्चर के यार्डस्टिक से आप उस कल्चर को मेजर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट अप्लाई योर कल्चर स्टैंडर्ड्स. ये हमने लास्ट टाइम बात की थी. अच्छा, इसके ये तो एक ऐसा है जो होना चाहिए, बट शुड बी डन, हाउ वी शुड स्टडी अ कल्चर. बट हाउ पीपल हैव देयर एटीट्यूड टुवर्ड देयर कल्चर, हाउ दे टेक देयर कल्चर, इसको अगर हम स्टडी करें और सर्वे करें इसका अक्रॉस द कल्चर्स, मुख्तलिफ कल्चर्स को, तो वी फाइंड अ फिनोमेना. एक कॉमन चीज़ हमें मिलती है. उस कॉमन चीज़ का नाम है एथनोसेंट्रिज्म. और वो कॉमन चीज़ ये है कि पीपल ऑलवेज एज्यूम दैट देयर कल्चर इज परहैप्स द ओनली कल्चर, देयर कल्चर इज द ओनली ऑथेंटिक कल्चर और वैलिड कल्चर. This attitude is called ethnocentrism. So people take for granted the superiority of their own culture. They just assume it. ये कोई critical study के बाद नहीं ऐसा होता. People just assume whether they are educated or uneducated, whether they are urban people or rural people. They all assume, most of the people, they assume that their culture is the superior culture. And you know, whatever is the superior is made standard. Standard का मतलब क्या होता है? Standard कहते हैं ऐसी चीज को with which you measure other things, जो yardstick है, benchmark है आपका, ठीक है. So if you जो superior चीज है वही standardize की जाती है. बाकी चीजों को measure करने के लिए आप जिस चीज को standard बनाएंगे वो चीज सबसे superior होती है, ताकि बाकी चीजों की worth को आप evaluate कर सकें. So if you think that your culture is superior culture, it automatically means that you are making your culture as standard culture, and you are evaluating other cultures. Other cultures are good to the extent they resemble you. Other cultures are bad because they deviate from your cultural standards. So ये है actually what is going on in the world. और द मोस्ट एथनोसेंट्रिक सोसाइटी, कुछ लोग सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो अमेरिकन सोसाइटी है, कि जहाँ वो समझते हैं कि हमारा ही कल्चर जो है पूरी दुनिया में फैलना चाहिए. सो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे या अमेरिकनाइजेशन जैसे है, वेस्टर्नाइजेशन की बात भी की जाती है. सो मॉडर्न वेस्टर्न जो कल्चर है, दिस इज द मोस्ट एथनोसेंट्रिक कल्चर. और उसके अंदर ये एक तरह की एरोगेंस है कि इवन जो पिछले कल्चर्स थे टाइम वाइज, उस सबको उन्होंने कहा कि डार्क एजेस हैं, और अब सिर्फ जो लिबरल वैल्यूज हैं दे शुड प्रिवेल ओवर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका. और इस तरह से जो लोग आए थे, यानी जो प्रोजेक्ट था कोलोनाइजेशन का, दे वर हाईली एथनोसेंट्रिक पीपल. और उन्होंने जितनी भी डाइवर्सिटी थी ट्रेडिशनल सोसाइटीज की, उस सब को उन्होंने दे लुक्ड एट इट विद अ काइंड ऑफ एरोगेंस. और उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, ओरिएंटलिस्ट का काम भी है. नॉट एवरी ओरिएंटलिस्ट इज लाइक दिस, लेकिन हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो मेजॉरिटी का जो काम है ओरिएंटलिज्म का. ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म वो स्कॉलरशिप है जो वेस्टर्न लोगों ने जब कॉलोनाइज किया दुनिया को, तो ईस्ट को उन्होंने स्टडी करने के लिए जो पूरा एक स्कॉलरशिप पैदा हुआ. फॉर एग्जांपल, अंग्रेजों ने यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट को स्टडी किया है, इंडिया के एवरी डिस्ट्रिक्ट, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, डिफरेंट कास्ट हैं, अफगान्स पे काम है, राजपूतों पे काम है, गुज्जर बिरादरी पे काम है. दे स्टडीड ईच एंड एवरी कास्ट
और डिफरेंट ट्राइब्स पे और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, लोगों के क्या बिहेवियर है, इस सब को, सो दिस स्कॉलरशिप। और इसके अलावा रिलीजन्स को स्टडी किया, इस्लाम को, हिंदुइज्म को, और उन्होंने अरेबिक सीखी, पर्शियन, संस्कृत, चाइनीज सोसाइटी को स्टडी किया। सो एक पूरा स्कॉलरशिप का, तो इस पूरे स्कॉलरशिप को जनरली हम क्या कहते हैं, ओरिएंटलिज्म। इस पे एडवर्ड सईद का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बल्कि दो काम जो लोग दिलचस्पी लें इसमें ओरिएंटलिज्म को। सोशल साइंसेज में जो लोग आगे जाना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड टू इंपॉर्टेंट बुक्स हियर। एक बुक है एडवर्ड सईद की, यानी ओरिएंटलिज्म, बहुत मशहूर किताब है, ये तो इजीली आपको मिल जाएगी ओरिएंटलिज्म। दूसरी किताब जो अभी रिसेंटली आई है वो है वाइल हल्लाक की, हल्लाक। ये थोड़ी सी, यानी पहले आप एडवर्ड सईद का काम पढ़िएगा और फिर उसके बाद हल्लाक का काम पढ़िएगा। हल्लाक भी मेरे ख्याल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो इनकी बुक है ओरिएंटलिज्म रीस्टेटेड, ओरिएंटलिज्म रीस्टेटेड। सो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ओरिएंटलिज्म को समझने के लिए। सो ओरिएंटलिस्ट का जो काम है वो भी, उसमें भी एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड्स हमें मिलते हैं। और जनरली आम जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी जो हैं या इंडियन है, हर कौम जो है, जैपनीज हैं या चाइनीज हैं या कोरियंस हैं, इवन जो ट्राइब्स हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत ही बैकवर्ड है, दे वुड बी टेकिंग प्राइड इन देयर कल्चर। अच्छा, इट इज मोर देन दैट। एथनोसेंट्रिज्म के कई एस्पेक्ट्स हैं। एथनोसेंट्रिज्म जो है, पहली बात तो ये है कि दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस कैन बी अप्लाइड एट कलेक्टिव लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। क्या मतलब इस बात का कि एथनोसेंट्रिज्म, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सोसाइटी ज्यादा एथनोसेंट्रिक है उस सोसाइटी की निस्बत। एथनोसेंट्रिज्म को मेजर किया जा सकता है, ठीक है, आप सोशल सर्वे कर सकते हैं। सो सोसाइटीज, और सोसाइटीज आर एथनोसेंट्रिक, बट सम सोसाइटीज कैन बी मोर एथनोसेंट्रिक देन अदर्स। इसी तरह इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं कि ये बंदा जो है, मिस्टर एक्स जो है, ही इज मोर एथनोसेंट्रिक देन सम अदर पर्सन। तो इस पे मुझे याद आया कि एडोर्नो एक क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, एडोर्नो। तो उनका एक काम है अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी। इसमें उन्होंने स्टडी किया कि व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स व्हिच मेक अ पर्टिकुलर पर्सन अथॉरिटेरियन अपने एटीट्यूड्स में, और यूं भी कह सकते हैं कि व्हाट मेक्स अ पर्सन एथनोसेंट्रिक। तो मिसाल के तौर पे इस तरह की स्टडी अगर की जाए कि जो एजुकेटेड बंदा है, वो ही इज लेस एथनोसेंट्रिक देन अ पर्सन हु इज अनएजुकेटेड। जो शहर का बंदा है, या अगर हम ज्यादा की बात करें, सो अनएजुकेटेड पर्सन इज मोर एथनोसेंट्रिक देन एजुकेटेड पर्सन। रिलीजियस पर्सन is more ethnocentric than, for example, liberal person who does not believe in any religion, for example। या इसी तरह अगर ये बात की जाए कि देहात का जो बंदा है, he is more ethnocentric than a person living in urban areas। इस तरह की कुछ बातें जो हैं एडोर्नो ने की। लेकिन फिर ये स्टडी जो है, इस पे खासा क्रिटिसिज्म हुआ, और जब डिटेल के अंदर फर्दर रिसर्च हुई तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। religious liberal people can be as much ethnocentric as religious people। और क्योंकि असल मसला एटीट्यूड्स का है, बाज़ किसी बंदे के आइडियाज का कंटेंट ऐसा होता है जिसको वो डिफाइन कर रहा होता है लिबरल आइडियोलॉजी के तौर पे, यानी उसके ब्रेन के सेल्स के अंदर लिबरल आइडियाज, जिसको उसने टाइटल दिया लिबरल आइडियाज का, वो उसकी इंफॉर्मेशन में है, वो उसका ख्याल है कि उसका बिलीफ है, जिसको वो टाइटल दे रहा है लिबरलिज्म का। लेकिन अपने एटीट्यूड में वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो, यानी एटीट्यूड की वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टुवर्ड पीपल हु डज नॉट बिलीव इन सो कॉल्ड लिबरलिज्म। सो वो जो उसका एटीट्यूड है, उसमें वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा उनका ख्याल है कि कोई, मिसाल के तौर पे, बहुत नैरो माइंडेड बंदा जो है वो बिलीव करता है। सो आपकी जो आइडियोलॉजीज हैं, आपके जहन में कोई भी आइडियोलॉजी, वो एक अलग चीज है। असल इशू है कि हाउ यू बिहेव टू पीपल हु डज नॉट, हु डिफर फ्रॉम यू, राइट, हु डज नॉट सब्सक्राइब टू योर आइडियाज। तो उससे पता चलेगा कि आप इथनोसेंट्रिक कैसे हैं। तो पता ये चला कि अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी में जरूरी नहीं है कि खास किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का बंदा, कि राइट के लोग जो हैं वो ज्यादा लिबरल होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल ऑन द लेफ्ट। ये सारी चीजें जो है चैलेंज हो चुकी है कि पीपल of educated people can be more sometimes ethnocentric than people who are illiterate। शहरों के लोग ज्यादा एथनोसेंट्रिक हो सकते हैं
देहातों के लोगों की निस्बत। सो ये किसी को आप वो नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज को अगर अपना लिया जाए तो इथनोसेंट्रिक जो है वो बंदा नहीं होता या होता है, इस तरह की बात नहीं है। सो पीपल आर इथनोसेंट्रिक अक्रॉस different cultures, across different ideas, across different ideologies. So ethnocentrism जो है, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि people of sometimes a particular age एथनोसेंट्रिक होते हैं। उसकी रीजंस क्या है वो देखनी पड़ेगी कि वो उनके अंदर जो एक खास तरह की सेल्फ राइटियसनेस है वो बाज़-औक़ात आ जाती है, लेकिन उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, हिस्ट्री के किसी टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। So this is about ethnocentrism. Ethnocentrism is not altogether a negative thing. Ethnocentrism जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इसके फंक्शंस भी हैं। पहली बात तो ये कि सोसाइटी कैन नॉट होल्ड इटसेल्फ टुगेदर विदाउट इथनोसेंट्रिज्म। पीपल शुड टेक प्राइड इन देयर कल्चर। पैट्रियटिज्म है, ठीक है, आपका उसके बगैर आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इफ पीपल थिंक दैट their society is good but their other societies are equally good and they can go anywhere, so these type of people can hardly defend their society if there is some danger to it externally or internally, so they won't feel motivated to work for their society और वो बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो जाएंगे। सो इथनोसेंट्रिज्म इज फंक्शनल। और इसी तरह जो कल्चरल एक तरह से इन्वेजन्स हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स की चीज़ें आ रही हैं, सो इफ़ यू डू नॉट take pride in your cultural values, you will your culture cannot be a stable culture. You will be influenced by Western culture today and Chinese culture tomorrow and Korean culture the next day. So आपका अपना culture जो है वो कुछ stable नहीं होगा. So cultural identity का issue crisis पैदा होगा. So there can be different crises if people are not ethnocentric. और इसी तरह if they are more ethnocentric तो फिर भी उसके dysfunctions भी हैं. सो यूँ लगता है कि ख़ास डोज है जो चाहिए सोसाइटी को, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो इट इज़ लाइक ए साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम है, कम हो तो फिर भी प्रॉब्लम है। सो साल्ट ऑफ सोसाइटी इज इथनोसेंट्रिज्म। और यहाँ पे मुझे याद आया इब्न खुल्दून का जो कॉन्सेप्ट है असबिया का। इब्न खुल्दून इज़ ए वेरी फेमस सोशल थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट। उनकी किताब है मुकद्दिमा इब्न खुल्दून। उसमें ही हैज़ डिस्कस्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ असबिया। असबिया इज सॉलिडेरिटी, कोहेसिवनेस ऑफ सोसाइटी। सो सोसाइटी जो है उसके लोग जो हैं वो आपस में कितने जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ ज़रूरी है सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। इफ़ पीपल टेक प्राइड इन सोसाइटी दे विल बी मोर कोहेसिव। और उसका ख्याल है कि सोसाइटीज़ का जो लॉ है जो गवर्न कर रहा है उनके डेवलपमेंट को और फिर उनकी डिक्लाइन को, वो असबिया की वजह से है। असबिया या सॉलिडेरिटी जो है वो अगर कम होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जाती है, राइट। सो एथनोसेंट्रिज्म भी अगर बिल्कुल खत्म होगा तो सोसाइटी जो है अल्टीमेटली इंडिविजुअलिज्म में लोग कहीं अपनी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, सोसाइटी के लिए कलेक्टिव उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एथनोसेंट्रिज्म होगा तो फिर एक तरह का नेशनल शोविनिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, हिटलर फॉर एग्जांपल जो एक तरह की चीज़ है, उस तरह का फिनोमेना भी बन सकता है कि हम सुपीरियर हैं, हम मार्शल रेस हैं and we have a right to govern other people. So ये भी फिर ethnocentrism can lead to ultranationalism as well. So this is about ethnocentrism. इसका opposite जो है वो है xenocentrism. Xenocentrism जो है ये यूनिवर्सल चीज नहीं है। The whole society cannot be xenocentric. Xenocentric क्या है? Love of anything foreign. बाहर की हर चीज आपको अच्छी लगती है, यानी इसलिए नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उस पर स्टैंप लगी हुई है बाहर की, तो इसको जीनोसेंट्रिज्म कहते हैं। बाहर के आइडियाज हैं, बाहर की आइडियोलॉजीज हैं, बाहर की ज़बानें हैं, हर चीज़ बाहर की आपकी लोकल चीज़ से अच्छी है। सो जीनोसेंट्रिक पीपल कैन बी जीनोसेंट्रिक, इंडिविजुअल्स कैन बी जीनोसेंट्रिक, बट द होल सोसाइटी कैन नॉट बी। अगर पूरी सोसाइटी जीनोसेंट्रिक हो जाएगी तो सोसाइटी वुड सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगी। तो बट जीनोसेंट्रिज्म जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एथनोसेंट्रिज्म का अपोजिट जीनोसेंट्रिज्म है, और एथनोसेंट्रिज्म का अपोजिट एक एंगल से कल्चर रिलेटिविज्म भी है, ठीक है ना, ये इसको समझने की जरूरत है। सो दिस इज टुडेज डिस्कशन अबाउट एथनोसेंट्रिज्म। प्लीज रीड इट फ्रॉम योर बुक एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। थैंक यू।